नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। जी हाँ, जिस तरीके की सीरीज हमने शुरू की हुई है कि राहु केतु से लगता है ग्रहण। राहु केतु सूर्य चंद्रमा को भी नहीं छोड़ते और हमारा शरीर लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन, तीन लगनों के साथ चलता है, तब ये वर्क करता है। इस लग्न में अगर हम देखते हैं तो लगन से अधिक आत्मा और मन पीड़ित होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है। अभी जो ग्रहण गया है, यानी दो ग्रहण एक ही माह के अंदर, जिसमें सूर्य नीच का रहा, तब पड़े। 13 दिन के अंतराल के ऊपर सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण पड़ा। जब हम फलादेश करते हैं और हमारे पास लोग कुंडली लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस समय क्या परेशानी चल रही होगी। उसकी कुंडली का स्टेटस, कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति को देखकर जिस समय हम बोलना शुरू करते हैं, सामने वाला सिर्फ चुप होकर अगर हमें सुनता है, तो जरूर हमारी ज्योतिष के अंदर इतनी बड़ी महारत है कि आप उस ज्योतिष को जो भी फलादेश उन सूत्रों के अनुसार से करते हैं, वो सटीक जाते हैं। जैसे जैसे समय ज्योतिष करते हुए आपका बढ़ता जाता है, आपको अनुभव आता जाता है और वो अनुभव आपके सूत्र बनते जाते हैं। उन सूत्रों के माध्यम से जब हम फलादेश किसी व्यक्ति का करते हैं और वो ये सोचता है कि ये तो बड़ा चमत्कार है, क्योंकि अगर एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके हजारों टेस्ट करवा देता है, फिर जाके आपको बोलता है कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए। यहाँ ज्योतिष के पास सिर्फ और सिर्फ मात्र आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस, तीन चीज अगर आपने एक्यूरेट दी है, तो आपकी कुंडली में क्या घटित हो रहा है, ये कुंडली देखकर ज्योतिषाचार्य आपको बताता है। ये बात हमेशा स्मरण रखिए, ज्योतिष गलत हो सकता है, नहीं हो सकता ज्योतिषाचार्य आपको बताने वाला जरूर कहीं उसको कुछ देखने में त्रुटि रह जाएगी, जिसकी वजह से वो सही सटीक फलादेश नहीं दे पाता। पर जब हम सूत्रों को साथ में लेकर फलादेश करते हैं, तो ये डेफिनेटली है कि हमारे जो प्रेडिक्शन हम करते हैं वो सटीक जाते हैं। उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हुई आपके समक्ष ज्योतिष के कुछ सूत्र, जो कि हम इस पीरियड के अंदर, खास जब ग्रहण पड़ता है उस पीरियड के अंदर अगर लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सटीक जाएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि तुला राशि और मेष राशि इस ग्रहण के समय पर काफी प्रभावित होकर चली है। ग्रहण भी इन्हीं दो राशियों के अंदर पड़ा है। जिनकी भी तुला लगन या तुला राशि रही और वो बाय बर्थ भी इस तरीके के ग्रहण थे, और आज की स्थिति में भी ये ग्रह यहाँ पर आ गए हैं, तो ये मान के चलिए कि उन लोगों का संबंध विच्छेद होने की स्थिति आ चुकी है। अगर आपका व्यापार किसी साझेदारी में चल रहा था और आपका जो पार्टनर था वो बहुत सही आपके साथ बिहेव था, आपका भी उसका भी, और आपकी कभी भी तू मैं नहीं हुई व्यापार में एक दूसरे के साथ, पर ये वो पीरियड है जिसके अंदर आपको तनाव बना रहेगा। पार्टनर की एक एक कमियां दिखाई पड़ेंगी और आप चाहेंगे कि पार्टनरशिप तोड़ दें। तो अगर आपके मन में ऐसा विचार उठ रहा है, तो एक बार आप अवश्य ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें और देखें कि क्या ये समय कब तक रहेगा और इस समय से क्या हम निजात पा सकते हैं। कोई भी चीज इस सृष्टि के अंदर स्थिर नहीं है और सब गतिमान है। कई बार ऐसा होता था कि पहले भी इस तरीके की स्थिति आती थी, पर लोग रिलेशन को, रिश्तेदारों को, अपने आपसी संबंधों को टाइम देना पसंद करते थे कि कोई बात नहीं, आज इसका मूड ऐसा होगा, कल ठीक हो जाएगा। आज ये स्थिति आ गई है कि हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे, दूसरे को, रिश्ते के लिए तो टाइम हम दे नहीं रहे। इसी वजह से आज हमारे रिश्ते टूट रहे हैं। चाहे इसको ब्रेकअप में भी आप ले सकते हैं कि 2-4 साल से आपका रिलेशन में हो आप और आप शादी के मूड में हैं, पर ये समय ऐसा आया कि आपकी वो शादी टूटने के लिए है कि आप शादी नहीं करना चाहते वहाँ पर। जिस तरीके का अभी ये श्रद्धा का केस आप सबने सुना,
इस तरीके की भी बहुत से रिश्ते हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, जो कि आज पाश्चात्य सभ्यता को देखकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये वो समय है कि अगर क्रूर ग्रह 2 या 3 अगर आ जाते हैं तो पार्टनर के स्वभाव में वो हिंसक प्रवृत्ति भी आ जाती है। जैसे कि सूर्य नीच का था, राहु और चंद्रमा जब वो आए तो वहाँ आपका सूर्य ग्रहण लगा, और ये 13-14 दिन के अंतराल पर चंद्र ग्रहण आया, तो आपका ब्रेकअप हुआ और आप डिप्रेशन में आए। आप अपना कोई सुसाइड करने के मूड में आ सकते हैं, या अपने को ख़त्म करने के मूड में किसी भी तरीके से आप अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं, या कोई भी गलत संगत में जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप को तबाह करने की कगार पर है। तो एक बार जरूर चेक करवाइए, कहीं आपकी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग तो नहीं बन रहे, आप तुला या मेष राशि के अंतर्गत तो नहीं आ रहे, या लगन तो नहीं है। अगर आपके इस तरीके के ग्रह हैं तो आप मान के चलिए कि ये समय है जो आपको क्रॉस करना है। प्रारब्ध में आपका कहीं इस रिश्ते से इस तरीके का संबंध था, उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ज्योतिष के कुछ इस तरीके के सूत्र हैं जिनको अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप जब प्रेडिक्शन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 100% जाएगी। जितने साल आपके ज्योतिष करते हुए हो जाएंगे, आप उतनी बारीकी के साथ नब्ज को पकड़ पाएंगे और सामने वाले को बता पाएंगे। इस समय जितने केस आएंगे आपके पास, आप देखेंगे या तो ब्रेकअप को लेकर आ रहे हैं, या रिश्ता हुआ है तो वो टूटने जा रहा है, शादी अगर हो चुकी है तो पति पत्नी के अंदर तनाव है, वो डिवोर्स लेने की तैयारी कर रहे हैं, और पार्टनरशिप अगर बहुत सालों से चल रही थी बिजनेस में, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका ये रिश्ता जो पार्टनरशिप का था वो टूटने के कगार पे है। आप एक बार कुंडली अवश्य चेक करें कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं, तो ग्रहण के बाद 3 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने तक इसका प्रभाव रहता है।